हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो सबको ही पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है बहुत ही अच्छा 20 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे तो पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा जाता है। तो हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस चैप्टर का सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक डिस्कस करूँगी, देन इसका एमसीक्यू का सॉल्व करूँगी। तो बेसिक क्या होता है इस चैप्टर का, सबसे पहले कि इस चैप्टर में तीनों चीज़ हम लोग मेन देखते हैं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे लीनियर इक्वेशन का क्या होगा जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया पेयर ऑफ a1x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, a1x b1y प्लस c1 = 0, एक ले लिया इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ले लिया a2x b2y प्लस c2 = 0। तो दिस इज द टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, अब क्या है इस चैप्टर में मेन है कि देखो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई का वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन है, इसलिए दो वेरिएबल है, इसलिए दो इक्वेशन मस्ट चाहिए इसका सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट क्या है नो सॉल्यूशन। ओके, तो हम यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा यहाँ पे a1/a2, दैट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का रेशियो का क्या होगा नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे ही इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का इक्वल टू a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। देन नो सॉल्यूशन का होगा a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी तो कंडीशन हो गया है सॉल्यूशन का, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जब कंडीशन इन दोनों स्ट्रेट लाइन में जब ये कंडीशन होल्ड होगा इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दैट मीन्स दो लाइन ऐसे एक दूसरे को कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आएगा जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे कोइंसाइड करेगा, इसका तब क्या हो गया कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड ऑफ टू लाइन्स। तो देखो दोनों का इसलिए एक के ऊपर एक, दैट मीन्स इसलिए इसका जो रेशियो है तीनों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया है। अब नो सॉल्यूशन का कंडीशन कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है। ऐसे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इसमें क्या होगा पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, देयर हैव नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहले एक तो कोइंसाइड होना चाहिए, अदरवाइज दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ओके, तो ये था इस चैप्टर का बेसिक। सबसे पहले जो तीन कंडीशन है, इस तीन कंडीशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर मैक्सिमम है, और कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम होता है, बट सबसे पहले इसको अच्छे से जानना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे और दो पॉइंट होता है उसको मैं बताती हूँ। जब सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो यूनिक हो, इनफाइनाइट और यूनिक दो कोई भी एक हो सकता है, यूनिक और इनफाइनाइट
मेनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। अब जब नो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ये था इस चैप्टर का नॉर्मली एक बेसिक थ्योरी, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग इसका जो MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया गया है, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 3x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है देख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1/-3, यहाँ पे -2/6 एंड c1/c2 -5/15। इसको कैंसिल करो क्या होगा 3, इसको भी कैंसिल करोगे 3। तो सबका ही वैल्यू है देखो -1/3 -1/3। तो ये कंडीशन क्या था, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है तब क्या हो जाता है, मेनी सॉल्यूशन। ओके, तब देखो इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन MCQ में एवरी ईयर आता है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन ना इनफाइनाइट मेनू, ऐसे ही सेम टाइप का, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके क्वेश्चन डालते हैं कि y इक्वल टू 0। सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू k दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है। अब y इक्वल टू -7 है तो कौन सा साइड होगा, मैंने एक ग्राफ स्केच कर लिया, ये y का नेगेटिव साइड है तो y इक्वल टू -7। ये किसका पैरेलल हो रहा है, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का पैरेलल। जब पैरेलल लाइन होता है, 2 लाइन्स आर पैरेलल, दे हैव which टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो जब पैरेलल होता है तब क्या होता है, इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आता है। ओके, तो वेरी इजीली हम लोग कर लिया। अब मैंने देखो यहाँ पे छोटे से लिखा है होमवर्क में क्या ट्राई करना है खुद से और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, दैट टाइम व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी गेट। ओके ट्राई करना और मस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताना। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम स्टार मार्क करके रख सकते हो। एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट टाइप में आता है, कभी कभी MCQ में भी आता है। k का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है, 2 स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। वैल्यू ऑफ k, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या था, सेम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2k एंड b2 का वैल्यू 5। देखो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दो इक्वेशन से, ये दो रेशियो से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4k इक्वल्स टू 15, तो k इक्वल्स टू 15/4। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो
यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो एक्चुअली घुमा फिरा के क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। तो हम लोग को पता है जितना वेरिएबल उतना ही इक्वेशन होगा, तो इजीली हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से हम लोग करते हैं, बट कोई भी एक मेथड को अच्छे से सीखो, मैं यही बताऊंगी। वो एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट मेथड भी हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हो सकते हैं। कोई भी एक मेथड को बहुत अच्छे से उसके ऊपर तुम्हारा पकड़ होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दो इक्वेशन है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। क्या हो जाता है, कैंसिल। यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 19, x इक्वल टू क्या आ गया, 19/5। देखो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में बेटा थोड़ा सा दिमाग में भी काम में लेना चाहिए दिमाग को, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन देखोगे तो कोई भी ऑप्शन में फ्रैक्शन में है वैल्यू, एक ही ऑप्शन है, तो मुझे दो एक्स का वैल्यू फिर से वाई का वैल्यू सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक को सॉल्यूशन करके मुझे पता चल गया कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो टाइम मैनेजमेंट भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फिर से वाई का कैलकुलेशन करना ज़रूरत नहीं है। जब एक्स का दो वैल्यू इक्वल रहता है कोई भी ऑप्शन में तब ठीक है, चेक करने के लिए वाई का भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, y एक्सिस, बोथ और नॉन ऑफ दिस। ऑलरेडी थोड़े पहले ही मैंने बताया कि जब पैरेलल टू एक्सिस कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जब एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस का पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब वाई एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन होता है उसका क्या होता है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट दैट मीन्स इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो एक्स इक्वल टू -2 कौन सा साइड मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एक्स इक्वल टू -2 दिस इज द लाइन। ओके, तो एक किसका पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हिच, एक्स एक्सिस का। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो किसके साथ पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस चैप्टर में देखो ग्राफिकल जो थोड़ा सा बेसिक फास्ट एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का क्या है कि कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट में कट हो रहा है तो कैसे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू 4x जो लाइन गिवन है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू कुछ भी पुट करो, x का वैल्यू देखो ऑलवेज y का वैल्यू भी 0 पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कब हो सकता है ए, जब y का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे x y 0 तो x भी 0। तो जब ओरिजिन से पॉइंट पास होगा ना, ओरिजिन से ये लाइन पास होगा, इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 4x। अब डिपेंड होता है ये जो कोफिशिएंट है ना इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये जो स्लोप है ना, स्लोप एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा कि y एक्सिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा। ओके, इस कोफिशिएंट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। कभी कभी नॉर्मली जब y इक्वल टू x होता है तब दोनों साइड का एंगल सेम होता है। 4x है दैट मीन्स ये y एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, ओके इंक्लाइंड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, देखो ये फिर से k का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन दिस टू हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन जब टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, व्हेन दैट टाइम वी डोंट गिव द और वी डोंट गेट द
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो पैरेलल होने का कंडीशन क्या था फिर से, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को रेशियो लिखो, कोफिशिएंट का 3k+1/2k+1। इसका मैं हिंट दे के रख देती हूँ, इसका भी मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ओके, सिर्फ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k+1 इंटू k-2। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे के स्क्वायर आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इसको कमेंट बॉक्स में लिखा करोगे, नहीं होगा तो मैं फिर से कमेंट बॉक्स में इस आंसर को पिन कर दूँगी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3k² - 12k प्लस के 11k -3 = 0। ओके, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक -2 भी आएगा, है ना, तो -2 - 5 आई थिंक आ गया है ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो कि ये रेशियो आ गया, ठीक है ना। इस रेशियो के बाद एक बार कैलकुलेशन देख लेना। चलो, अब इस टाइप का सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो डिजिट का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 12 नंबर एक्चुअली कैसे आया है, फिर से हम लोग ना वो क्लास 3-4 में चले जाएँ कि 1s 10s ऐसे ही लिखते थे ना। तो 10s मतलब क्या है, इसका प्लेस वैल्यू इज़ द 10। तो 1 × 10 + 2 क्या आता था, 12। सो ऐसे भी मैं 25, तो 25 नंबर कैसे फॉर्म होता है, 10s दैट मीन्स 2 × 10 + 5 25। तो जब भी कभी 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो जब भी डिजिट तुम्हें पता है, सोचो 1s प्लेस का डिजिट x है, 10s प्लेस का डिजिट y है, तो ये नंबर क्या होगा, ये डिजिट है, ठीक है ना, ये नंबर नहीं है, yx नंबर नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट इस चीज़ को गलत कर देते हैं कि yx इज़ द नंबर, दिस इज रॉन्ग। तो नंबर क्या होगा, यहाँ पे x 1s प्लेस में डिजिट है, 10 प्लेस में y डिजिट है, तो कैसे नंबर फॉर्म हो रहा था, 10 प्लेस दैट मीन 10 इंटू वहाँ का डिजिट प्लस 1 प्लेस का डिजिट। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल नंबर। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या बता गया है, सम ऑफ टू डिजिट इज़ द 9 एंड इस नंबर के साथ 27 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 ऐड करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होके नंबर तो फॉर्म होगा, तो इस डिजिट को थोड़ा सा रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या होगा, रिवर्स करोगे तो यहाँ पे 1s प्लेस में क्या आ जाएगा, y, और 10s प्लेस में x। तो क्या बनेगा तब, 10x + y। देखो, ऐसा एक नंबर के लिए कितना टाइम तुम वेस्ट करोगे, इसको पहले सॉल्व करोगे, फिर से इसके साथ इस दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करके x y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन नंबर बनाना है। तो सबसे इजी क्या होता है पता है, इस डिजिट का क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करना। देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट का सम किस किस का 9 हो रहा है, यहाँ पे लगभग सभी डिजिट ऐसे दिया गया है, सबका ही सम देखो, 2 + 7 9, 7 + 2 9, 4 + 5 9। तो ए वाला ऑप्शन से हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 27 इज एडेड टू इट, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर गिवन है ना बेटा, इस नंबर के साथ 27 ऐड करोगे तो इसका डिजिट रिवर्स हो जाएगा। ओके, अच्छा 27 पहला ऑप्शन, इसके साथ 27